बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के जितने भी मेंबरान यहाँ पे आए, मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और बिलखसूस जो हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट, शादी हाल, गेस्ट हाउस की जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आप एक पेज पे मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठे होकर यहाँ पे इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि हमारे चेयरमैन जनाब राजा अलियास साहब की काविशें जो ताओबाट से बिम्बर तक हम सब लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, तो इनका बेहद हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पे बात तो मुख्तसर करनी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आज बात करूँ, क्योंकि मीर साहब भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी हमारे जो एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग इस वक्त मौजूद नहीं हैं, चलो वो भी शायद हमारी बात सुन लें कि जहाँ पे बात हो रही थी सस्ते बिजली और सस्ते आटे की, और बदकिस्मती के साथ कि ना सस्ती बिजली और ना सस्ता आटा हमें होटल वालों को नहीं मिला। ये शायद आपको नहीं पता। जी सर, जिन लोगों को पता है तो वो ये समझते हैं कि जो सस्ती बिजली ना हमें इस वक्त तक दी गई है, ना सस्ता आटा दिया गया है। पहले इन्होंने बिजली को केवी में कन्वर्ट किया। पहले कहते थे इतने केवी है, 5 केवी से ऊपर, 10 केवी से ऊपर। अब इन्होंने इनको कर दिया, एक तो जोन वाइज कर दिया है। तो उसकी मैं शोकत मीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, तो मजीद भी ये बोलूँगा कि उसके ऊपर ये आप ज़रूर बात करें। तो ये जो आपके मिनिस्टर हैं एनर्जी के, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, क्योंकि इन्होंने फिर वही बिल भेजे जो पहले से भेजे थे। कोई भी इन्होंने हमारे बिलों में रू रियायत नहीं रखी है। बाकी आटा कमर्शियल मसला है, तो वो तो हम अल्लाह का शुक्र है हम होटल वाले लेके सेल नहीं करना चाहते। हालांकि ऑडियंस में या जिस जगह पूरी जगह पे हम बदनाम जरूर हैं कि ग्राम फरोशी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म ऐसा तैयार करें। और कौन बंदा ऐसा है जो होटल पे खाना नहीं खाता? शायद ही कोई ऐसा हो, मुझे तो कोई भी नहीं लगता ऐसा। कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि इसको कैटेगरी वाइज किया जाए, ताकि पता चले कि किसी होटल की क्या कैटेगरी है, उस होटल पे खाने के अखराजात क्या आ रहे हैं। आप छोटे छोटे मसाले जो पहले 50 रुपए के मिलते थे, वो इस वक्त 150 क्रॉस कर चुके हैं। और आपने ऊपर से प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई हुई है, जिसको खुद नहीं पता कि प्राइस सेट कैसे की जाती है, कास्ट कैसे निकाली जाती है। ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इन मसाइल पे बात करें। बाकी हमारे चेयरमैन साहब आपको टूरिज्म एक्ट के बारे में बताएंगे। ये तो टूरिज्म का महकमा है, इसको इतना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए। इसने कोहाले से लेके बिबर तक, ताओपड़ तक एक पब्लिक वॉशरूम नहीं बनाया। अपनी तो इनकी कारकर्दगी ये है, और ऊपर हमें ये कहते हैं कि आप ये सारा सिस्टम हमारे वाले करें। बात चौधरी साहब वाली थी कि नारा अलावा हम तक सदर बनो कम। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए, और उस पे हक किसका है? इन्वेस्टर का है। हम बिजनेस चाहते हैं, हम ना ग्राम फरोशी करते हैं, ना कुछ करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसका कोई मैकेनिज्म तैयार हो जाए और एक डेट्स तयन हो जाए। उसके ऊपर आपने मीर साहब और जहाँ पे बैठे हुए जितने भी मेंबरान हैं, उन्होंने लाजमी, यहाँ पे मेहरान साहब हैं माशाल्लाह से, ये बड़े एक्टिव हैं। तो इन आगे जो स्ट्राइक का मैंने फेसबुक पे देखा था, उसमें भी इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट करेंगे। पहले भी हम आपके साथ थे, हमारे होटल बंद किए गए, हमें अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन हमने अवामी एक्शन कमेटी का साथ नहीं छोड़ा। और इंशाल्लाह हमारे ऊपर जो भी जुल्म सितम करेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुदारा आप भी हमारे हकूक के लिए बोलें। और ये वो वक्त आ चुका है, ये वो वक्त आ चुका है कि होटल वालों को, जितने भी लोग जो भी समझते हैं, आपने उसका जवाब देना है कि होटल वाले हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे। और इन्हें जो रिलीफ मिला है कि किसी भी नोटिफिकेशन में होटल अलग नहीं थे। पहले चलो जो बात हुई, फिर दोबारा हुई। और ये गर्मी हो सर्दी हो, जिस मौसम में भी आप हमें बोलेंगे मीर साहब और एक्शन कमेटी के लोग, जहां भी आप बोलेंगे, किसी भी एंट्री पॉइंट पे हम आपके साथ इंशाल्लाह जाएंगे। तो बाकी मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।